जय श्री राम। रम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रम द्रवौषध सिरत अजिर बिहारी सिया रामा। रम भारत द्वाज मुनि बसहि प्रयागा रामा, रमते नहीं राम पद अति अनुराग सिया रामा। रम तापस सम दम दया निधाना रामा, रम परमारथ पत परम सुजन सिया रामा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गत चित्त जितेंद्रियां दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माग मरगत रवि जब ही होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। देव दुनज किर नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिबैनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देवता दिव्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, पर सही अखवटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रैम मुनिवर मनि भावन। श्री वैष्णव में माधवी जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वटिका का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होता है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताय होए मुनि ऋषि समाजा, जहाँ जे मंजन तीरथ राजा। मंजई प्रात समेत उछाओ, कहे परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, पर नहीं तत्व विभाग। कहे भगत भगवंत के, सूजत ज्ञान विराग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषध सिरति अजिर बिहारी। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान है, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञानी वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी मागई नाये, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबत यति होए अनंता, मकर मांज नई मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकरई नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जग बालक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवाल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोजन पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुज से बखानी, बोले अति पुनीत मृदबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया है। पूजा करके मुनि यज्ञवाल्क्य जी के सुयश का वर्णन कर किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़े मोरे, कर कत तत्व सब ही तोरे। कहत समोय लागत बेला जा, जो न कहो बड़ होए काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उसे संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतना आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे असिनीत प्रभु, सुत प्राण मुनि गावो। होए न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराव।
मंगल भवन अमंगल उहारी, द्रवौ सुदशिरति अजिरि बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। रामा अस विचार प्रकटौ निज मोहि, रामा रामा हरौ नाथ कर जन पर छोहु। रामा रामा राम नाम कर अमित प्रभावा, रामा रामा संत पुराण उपनिषद गावा। रामा, यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संत जपत शंभु अपनासी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एही, काशी मरत परम पद लेही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सौंप राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछहि तोई, कह भुजाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव राम नाम ही उपदेश करते हैं। इसमें उनके परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख ले हो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अब नरेश दशरथ के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता। उन्हें स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम अवसर को, जाय जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वाग तुम, कहो विवेक विचार। मंगल भवन मंगल उहारी, द्रवौ सुदशिरति अजिरि बिहारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनके शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान के विचार करके कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारे। जग बालिक बोले मुस्काए, तुम्हें वेदित रघुपति प्रभुताए। हे नाथ, जिस प्रकार से हमारा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्ण कर कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्रीनाग जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवाने, चतुराई तुमरी में जाने। चाओ सुनो राम गुण गुणा, कीनहु प्रसन्न मानु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूड में हो। तात सुनो सादर मन लाए, कहो राम के कथा सुआए। महामोह महेशु विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम जी की कथा उन्हें नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शिशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना।
ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पालन करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सोमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, भय समय जहित हित हित सुन मुनि मिटा विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुरसिरति अजिरि बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी की संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनने, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को बजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजई रसिया क्लेश्वर जैनी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत ईश्वर जानकर उनको पूजन किया। राम कथा मुनिवर जु बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्त सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से तुरंत सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनके अधिकारी पाकर रहस्यमय सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वही अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारते जाते हरे, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गयो जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। सती न जानम मरम सोई, शंकर अति छो। मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुरसिरति अजिरि बिहारी। श्री शंकर जी ने हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी के इस भेद को नहीं जानते थे। परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाओ रहो पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विद भय सोच वस ईश, ते समय जाए दस शीश। ली नहीं नीचे मार चही संगा, भयो तुरंत सोई कपट को रंगा।
इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जानका मारीच को साथ लिया और वह मारीची तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बेदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मृग विद बुंद बद सत हरि आए आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव को कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपन फिरत दो भाई कवो जोग वियोग न जाके देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख ही देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जो मति मंद व्योम बस हृदय धरई कुछ आन मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुरसिरति अजिरि विहारे। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मन बुद्धि है वही तो विश्व रूपी से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूर ही बात समझ बैठते हैं। जय श्री राम।